अस्सलाम वालेकुम। आई एम राफे खान एंड दिस इज़ आर के ऑफिशियल। अब आप लोग ये देख रहे हैं आर के ऑफिशियल। आजकल क्रॉस सब्सिडी चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर लिया है। मेरे भाइयों, अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे ये सोच के कि हमसे अप्लाई हो नहीं रहा, तो फिर जो बिल आएंगे ना वो एंड समझो तू काट देंगे। तो इसलिए ना अप्लाई करने का तरीकाकार इस वीडियो में मुकम्मल बताया है। सबसे ज़्यादा जो बहनों का भाइयों का मैसेज आ रहा था वो ये आ रहा था कि हम जब कोड लिखते हैं, पहला कोड लिखते हैं, तो उसके बाद रेफरेंस नंबर नॉट फाउंड आ जाता है या 500 एरर आ जाता है। स्कैन करना कुछ लोगों को नहीं आ रहा, कैसे स्कैन करना है बिल को। अगर बिल के ऊपर प्रिंट सही नहीं है, स्कैन नहीं हो रहा, तो इंटरनेट से बिल कैसे निकालना है। तो इस वीडियो में ना पूरी डिटेल मैंने दी है। और कुछ बिल थे मेरे मामू के ही जो रह गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अप्लाई कर दो। मैं अप्लाई करने लगा तो ये सब मसाइल से मैं खुद गुजरा, जिसमें रेफरेंस नंबर नॉट फाउंड, कभी सर्वर बिजी, कभी टाइम आउट, कभी जो है वो 500 एरर। ये तीन चार चीज़ें जो आ रही हैं, तो फिर मैंने किस तरह से इस मसले का हल किया। सारी ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आपने देख लिया, आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यकीन मानिए आपका 110% जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, 10 मिनट निकाल के, और फिर अप्लाई करें तो ज़रूर अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई मसला मसाइल हो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते आर हैं। के ऑफिशियल एंड आई एम राफे खान। काफी दोस्तों ने तो क्यूआर कोड को स्कैन करके क्रॉस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें स्टिल समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है। तो बाय चांस मेरे मामू ने भी मुझे अपने बिल भेजे हैं, तो मैं उनका अप्लाई करने लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिसमें टोटल तरीकाकार बिल निकालने से लेकर क्यूआर कोड अप्लाई करके दिखाया जाए। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो इंशाल्लाह आप अपना बिल भी निकाल सकते हैं नया, फेस्को की वेबसाइट से जाके या लेस्को या मैपको, जो भी आपकी कंपनी है जहां से आपको बिल आता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लिए सब्सिडी है। और फिर उस बिल पे से क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप अपना कर सकते हैं, तरीकाकार चला सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना बिल निकालने के लिए हम जाएंगे गूगल पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे फेस्को ऑनलाइन बिल। ये लिखेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, इसको हम जो है वो खोलेंगे। इसमें हम अपना रेफरेंस नंबर देंगे। रेफरेंस नंबर क्या है हम अभी देख लेते हैं जनाब जी। हम इस पे अपना रेफरेंस नंबर देंगे। रेफरेंस नंबर देने के बाद हम अपना बिल निकालेंगे। बस ख्याल ये करना है रेफरेंस नंबर लिखते हुए कि रेफरेंस नंबर आपने एग्जैक्ट लिखना है, कुछ उसमें फेरबदल नहीं आना चाहिए, वरना फिर जो है ना वो बिल उठाता नहीं है और बिल लोड नहीं होता, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो पहला स्टेप ही खराब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? और ये आपको पता है इंटरनेट के काम है, आजकल सब लोग क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। तो आपने ये देख लेना रेफरेंस नंबर के बाद यू है या आर है, जो भी है, दोनों आ जाते हैं। देखिए यहाँ से आर भी है, यू भी है, हमारा यू है, इसलिए हम इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा और योर बिल इज लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही लोड होगा तो बिल नॉट फाउंड, हो सकता है मैंने रेफरेंस नंबर रॉन्ग लिख दिया है। तो आइए दोबारा से अपना रेफरेंस नंबर एक बार चेक कर लेते हैं, या दोबारा से लिख के ट्राई करते हैं रेफरेंस नंबर। जी, रेफरेंस नंबर लिखते हैं दोबारा से। रेफरेंस नंबर असल में लंबा होता है, इसलिए गलती की गुंजाइश भी रहती है। तो आप इसको देख के एक बार सेट कर लें। जी, मेरा रेफरेंस नंबर ये अब नहीं ले रहा इतना लंबा। मैं फिर भी देख लेता हूँ मैंने कहाँ गलती की है। जी बिल्कुल, मैंने एक नंबर ज्यादा डाल दिया था, इसलिए वो एंड वाला नंबर नहीं ले रहा। तो अब मैंने उसको ठीक किया है। और ये इसलिए कह रहा हूँ ना, रेफरेंस नंबर लिखने में गलती अक्सर हो जाती है। हो सकता है मैंने पहले भी जो रेफरेंस नंबर लिखा था वो भी गलत ही लिख दिया हो, जिसकी वजह से उसने मेरा बिल नहीं उठाया। अब देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब ये मेरा बिल कितनी देर तक उठाते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रही है वेबसाइट, लिखा हुआ आ रहा है योर बिल इज लोडिंग। और उसके बाद अब ये मेरा बिल लोड होना शुरू हुआ, ग्रीन कलर की लाइन आई और ये मेरा बिल इस पर लोड हो चुका है। जी बिल्कुल यही बिल है मेरा। अब इसका तरीकाकार ये है कि मैंने ये देखें, इस पे ये लिखा हुआ है कि आपकी मौजूदा बिल की कीमत जो है वो है 4,796 रुपए, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2,346 रुपए की सब्सिडी शामिल है। ठीक है, क्यूआर कोड दिया हुआ है। अब हम इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद हम इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं।
ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं जनाब क्यूआर कोड स्कैनर की जानिब। ये क्यूआर कोड स्कैनर है, क्यूआर एंड बार कोड स्कैनर। ये आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना पहले। इस पे चलते हैं। अब ये इंटरफेस खुल गया। अब हमारे पास जाहिर है बिल तो मौजूद नहीं है, तो ये ऊपर पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा है। हम इसमें जाएंगे क्योंकि हमने उसका वो लिया हुआ है। इधर से गैलरी में क्लिक करके जस्ट वन कर देंगे। अब जब हमने जस्ट वन किया तो क्या है जनाब, ये बिल हमारा शो हो रहा है। हम यहाँ से बिल उठाएंगे तो अब ये ऊपर वेबसाइट आ गई है। उसने ऑटोमेटिकली उसको स्कैन किया, ऊपर वेबसाइट लिख दिया। हमने वेबसाइट पे क्लिक किया तो हमारे पास आगे ये खुल रहा है। आगे उसने हमें ये दे दिया कि आप ये कोड एंटर करें। ये हमें कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, हम ये एग्जैक्टली लिखेंगे। एंड क्यू, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। एग्जैक्ट लिखने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। आप देखते हैं ये क्या ऑप्शन देता है आगे से। हमने इसको एग्जैक्टली लिखा और उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। अभी तक जो है ये आगे इसने कोई ऑप्शन हमें नहीं दी, मींस के ये लोड कर रहा है। देखते हैं कुछ देर, इसको लोडिंग करने देते हैं क्योंकि सर्वर बहुत बिजी है। ये कह रही है नो रेफरेंस नंबर, सर्विस इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई लेटर, नो रेफरेंस नंबर इज एंटर्ड। अच्छा, जितने भी मैं, ये अब दूसरा बिल है, मैं जितना भी एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा। हम फिर करके देखते हैं। इधर से नया मंगवाते हैं कोड और फिर से हम स्टार्ट करते हैं जनाब। मेरा ख्याल है अभी कोई इनकी ना वेबसाइट में इशू आया हुआ है। 500 सर्वर एरर भी ये दे रहा है। थोड़ी देर बाद कभी कहते हैं 500 सर्वर एरर, कभी ये इसी तरह बार बार लेकर और कह देता है कि रेफरेंस नंबर एंटर नहीं किया। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, सेक्शन एक्सपायर, प्लीज स्टार्ट अगेन। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट अगेन करके दोबारा देखते हैं कि ये क्या करता है। यहां तक तो निकल आया, देखिए। दोबारा से हम इसको कर रहे हैं। नहीं आया, फिर हम दोबारा से ट्राई करते हैं जनाब। उसने एक और कोड दे दिया। ये आज वेबसाइट प्रॉपर मसला कर रही है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपने जनाब उनका कोई सर्वर में एरर आया हुआ है, ये नहीं समझना कि मेरा नहीं हो रहा। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दो दिन में ये एरर निकल जाएगा। तो फिर आप ट्राई करें, जैसे कि मैं ट्राई करूंगा। ये देखिए, उसने फिर दे दिया मुझे। अब जब मैं करूंगा तो वो कहेगा सेशन एक्सपायर। कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये आ गया 500 सर्वर एरर। तो आज ये प्रॉब्लम चल रहा है। अगर इस तरह हो तो आपने परेशान नहीं होना। अब ये देखते हैं 500 सर्वर एरर क्या है, ताकि हमें पता तो चले ये क्या एरर आ रहा है। इसको बंद किया, ये हम आए गूगल के ऊपर। गूगल से हमने देखा व्हाट इज 500 server error. A 500 internal server error is generic HTTP status code, meaning क्या है इसका, वेबसाइट सर्वर encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling your request. अब वो क्या कह रहे हैं, it is a cache all error, meaning the server knows something went wrong but cannot pinpoint the exact. वो ये कह रहे हैं कि सर्वर में कोई एरर है, फिलहाल अभी कोई चीज गलत है सर्वर में जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। Since this server side issue, it is not your fault and switching device would not fix it. Try these quick steps. Reload the page, clear your cache and cookies, wait and try again. तो इससे बेहतर है कुछ देर वेट कर लिया जाए और उसके बाद ट्राई किया जाए। वो कह रहे हैं कि एक तो आप ऐप को दोबारा चला के देखें। मैं तो सुबह से काफी दफा ऐप चला चुका हूँ। या फिर उसके बाद अपना जो एक दफा रीस्टार्ट कर लें मोबाइल को, या फिर वेट करें और कुछ देर बाद ट्राई करें। तो हम वेट करते हैं कुछ देर। अस्सलाम वालेकुम। कल आपने देखा कि जो है मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। कभी आ रहा था कि रेफरेंस नंबर नॉट फाउंड, रेफरेंस नंबर नॉट एंटर्ड, कभी सेशन एक्सपायर, कभी 500 एरर आ रहा था। तो इसी तरह लोग काफ़ी शिकायत करते हैं कि हमसे तो हो नहीं रहा। तो मैंने ये वीडियो जो लगाई है इतनी लंबी, ये इसीलिए लगाई है ताकि आपको पता चल जाए कि हमसे भी पहली बार में
कुछ नहीं होता, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये देखिए मेरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई है। ये आज है दूसरा दिन, पहले दिन तो नहीं हुई क्योंकि सर्वर बहुत बिजी था, तो दूसरे दिन मैंने जो है फिर ये लगाया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ कि ये हुई कैसे है। फिर से हम ये स्क्रीन पे आए और मैंने QR कोड स्कैनर खोल लिया। आपको पता है ऊपर ये पिक्चर्स थी, मैंने खोला, पहले स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था अपने QR कोड का। जैसे ही डाला वेबसाइट खुल गई। वेबसाइट खुलते ही ये मेरे पास कोड आ गया। अब मैंने ये कोड सेम एंटर किया नीचे, और एंटर करने के बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा आप देखेंगे कि मेरे पास वेबसाइट खुल जाएगी। इस कोड को छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हर दफ़ा डिफरेंट होता है और इसमें कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अक्सर YouTube जो है वो इस पर भी स्ट्राइक दे देता है, इसलिए मैं अक्सर इसको छुपा देता हूँ, लेकिन इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपने देखा एक दफ़ा एंटर किया तो उसने मुझे कहा दूसरी दफ़ा एंटर करें, उसने नहीं खोला कि कोड उसने गलत कहा। 2-3 दफ़ा एंटर करने के बाद मेरा ये पेज सामने खुल गया जिस पे इंफॉर्मेशन है कि किसके नाम पे मीटर है, क्या है, सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। लोग कहते हैं कि हम अपना नंबर चेंज कैसे करें, ये देखिए मैंने सिर्फ वही ID कार्ड लिखा हुआ, वही सब कुछ लिखा हुआ, सिर्फ अपना नंबर दिया। नंबर देने के बाद यहाँ पे रिमूवेबल होता है नंबर, उसको एडिट किया और अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद जैसे ही मैंने सेंड का बटन दबाया तो मेरे नंबर पर OTP आएगा और वो OTP मैं इधर लिख दूंगा तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद। हालांकि मेरी जैज़ की सिम है, पहले जैज़ की सिमों पे नहीं आ रहा था OTP। मेरा जैज़ का फ़ोन नंबर है, जैज़ के फ़ोन नंबर पे मैंने ये सारा प्रोसेस किया है। और एक नहीं 3 बिल्स, मेरे मामू के बिल थे वो मैंने करने थे, वो मैंने OTP मेरे पास आया और OTP आने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो OTP एंटर किया। जैसे ही मैंने OTP एंटर किया तो वो मेरा आ गया कि इन प्रोसेस या रॉन्ग OTP। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से OTP मंगवाया और OTP एंटर किया। थोड़ा सा मसले मसाइल ज़रूर आते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने पहली दफ़ा में ट्राई किया और सब कुछ पहली दफ़ा हो जाए। आप देखें मैंने दोबारा रीसेंड OTP का ऑप्शन आता है, जब वो पहला गलत हुआ तो रीसेंड OTP किया और फिर मैंने जैसे ही मेरे पास OTP आया मैंने उसको एंटर किया और रजिस्ट्रेशन का बटन दबाया तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया। देख रहे हैं आप, आराम से रजिस्ट्रेशन हो गई है दूसरे दिन। यही पहले दिन जब मैं ट्राई कर रहा था, मैंने पहले दिन कोई 7 से 8 से 10 दफ़ा ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरे दिन बहुत ईजीली हो गया।